हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सेक्शन 11 और 12 इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट का क्या कहता है। आए इन्हें आसान अल्फाज में और एग्जांपल के साथ समझिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। दोस्तों, ये सेक्शन समझने से पहले आप एक मिसाल को समझो। दो पार्टीज़ हैं, ए और बी। ए अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है बी को, सही है, और बी को साथ डायरेक्शन ये भी करता है कि तुमने ये जो प्रॉपर्टी है ना, तुमने इसमें रहना नहीं है, ये तुमने इसके जो बेनिफिट हैं वो ये इंटरेस्ट हैं वो तुमने उससे फ़ायदा नहीं लेना। तो जब भी ऐसी कंडीशन रखी जाती है कि जो किसी शख्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे उसके इंटरेस्ट को यूज़ करने से, तो वो कानून की ज़ुबान में वॉइड है। मतलब ऐसी सारी डायरेक्शंस जो कि उसके इंटरेस्ट को ख़त्म करेंगी वो वॉइड होंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है सेक्शन का। अब बेर एक्ट में दी गई जो अल्फाज हैं उनको ज़रा सिंपल मानों में समझते हैं। पढ़िए मेरे साथ कि सेक्शन 11 refers to a restriction on the enjoyment of property and declare that a condition repugnant to the interest is void। कि एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो कि किसी प्रॉपर्टी की इंजॉयमेंट पर है और वो उसके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, रिपगनेंट है। रिपगनेंट से मुराद होता है मुखालफ होती है, ये ख़त्म करती है, तो ये वॉइड है, कलअदम है, सही है। दूसरी इसमें बात ये की गई है, वेयर अ प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफ़र एब्सोल्युटली इट मस्ट बी ट्रांसफ़र विद ऑल इट्स लीगल इंसिडेंट्स। इससे मुराद ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र होती है तो वो दूसरा पर्सन उसके सारे लीगल इंसिडेंट्स यानी कि उसकी इंजॉयमेंट, उसके बेनिफिट्स, उसके रेंट, हर चीज़ वही इंजॉय करता है ना। तो ये बात है। एग्जांपल इसकी समझ लें। एग्जांपल ये है भाई, ए मेक्स एन एब्सोल्यूट गिफ्ट, सही है, कि ए बी को हाउस देता है बतौर गिफ्ट और ये डायरेक्शन देता है कि बी शैल लिव इन दैट हाउस एंड बी कैन नॉट रिसाइड इन एनी अदर हाउस। तो भाई अगर तुम ए हो और बी को गिफ्ट दे रहे हो और साथ ये भी कह रहे हो बस तुम सारी ज़िंदगी इसी घर में रहोगी और तुम किसी और घर में नहीं रहोगे, तो कानून के मुताबिक ऐसी रिस्ट्रिक्शन या ऐसी गाइडेंस वॉइड है। उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन आसानी से समझ आ गया होगा। दोस्तों, साथ ही सेक्शन 12 था, 12 था, जो कि बहुत आसान है। वो ये कहता है कि ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि आपके इंटरेस्ट को इस बेस पे डिटरमाइन करे कि यार अगर तुम इंसॉल्वेंट हो गए यानी कि तुम्हारा दिवालिया हो गया, तुम्हें फाइनेंशियल लॉस हो जाए, या कोई ऐसी भी अटैम्प्ट करे जो उसको उसकी प्रॉपर्टी के बेनिफिट से एलिनेट करे यानी महरूम करें, सही है, तो ऐसी सारी कंडीशंस हैं वो भी वॉइड होंगी, ये सेक्शन 12 कहता है।